क्या दोस्तों आपको पता है कि सिद्धांत जायसवाल का खुद का एक बॉडी बिल्डिंग का सिद्धांत है कि उनका ये मानना है कि अगर आप प्रो फिजिक कैरी नहीं करते देन डेफिनेटली ज्यादा फायदा नहीं होने वाला जब आप प्रो शो में compete करोगे एक्सेप्ट एक्सपीरियंस। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी प्रो कार्ड होल्डर प्रो शो खेलने जा रहा है दूसरे कंट्री में, वो भी अपने से ज्यादा 10 kg अप बॉडी बिल्डर के साथ विथ मोर मसल मैच्योरिटी विथ बेटर फ्लो, देन वो जजेस की जजिंग क्राइटेरिया में ही नहीं बैठ पा रहा, तो जजेस उसको टॉप 10 प्रायोरिटी नहीं देंगे। एंड सेकंडली दोस्तों, वो जब जाता है वो अपना खर्चा करके जाता है, अपने फैमिली, अपने कोच और अपने फैंस की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने जाता है। यहाँ तक कि वो खुद से भी एक्सपेक्ट करता है, अगर वो सारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही देन डेफिनेटली दोस्तों उस चीज का कोई फायदा नहीं है। ये सिद्धांत जायसवाल का अप्रोच है, और ये सिद्धांत जायसवाल का अप्रोच या फिर ये सिद्धांत जायसवाल की थिंकिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, इंस्पायरिंग लगती है। और मुझे लगता है कि जो नए नए प्रो कार्ड होल्डर बने उनको ये थिंकिंग जरूर फॉलो करना चाहिए। बिकॉज सिद्धांत जायसवाल अभी भी कहते हैं उनको 2023 ईयर पूरा लगने वाला है उनके वीक पॉइंट पे काम करने के लिए। जैसे उनको पता है कि उनके जो बैक है उस पर उनको लैट्स में साइज ऐड करनी है विद थिकनेस एंड विद डिटेलिंग, तो वो ये कहते हैं अगर वो 2023 में क्वालिफाई भी होते देन फिर भी वो 2024 ओलंपिया के लिए खेलेंगे। ये उनका जो अप्रोच है, ये उनकी जो पेशेंस है, मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और दोस्तों अभी उनकी एज 32 है, और अगर बॉडी बिल्डिंग में देखें हम देन 35 के बाद बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती। अगर वो बंदा बहुत शुरू से कंपीट करता हो और फिर भी उनको ज्यादा जल्दबाजी नहीं कंपीट करनी, अगर उनको लगता देन डेफिनेटली वो सऊदी प्रो के लिए भी खेलते और क्या पता उसे जीत भी जाते। बट उनको पता है कि आगे जाके वो जब ओलंपिया में जाएंगे तब उनको टॉप बॉडी बिल्डर के साथ खुद को फिजिकली स्टैंड करवाना है। ओके, और उसके बाद तो रिजल्ट्स उनके हाथ में नहीं है, जो कुछ मिलता है वो खुद से अप्रिशिएट करते हैं, बट उनको स्टैंड करवाना है, उनको फैंस को, अपने कोच को, अपने फैमिली को और पूरे इंडिया को खुश करना है। तो ये उनका अप्रोच है। और अब आप कहोगे कि थंबनेल तो ऐसा रखा है भाई ने, तो डेफिनेटली गाइस ये हुए सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट। अभी मैं टेक्निकल लॉजिकल एनालिसिस करूंगा, और अभी आप कहोगे कि ये बंदा कंपेयर कर रहा है, ये होता कौन है कंपेयर करने वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आप अपने जज्बात बाजू में रख लो, बिकॉज जो बॉडी बिल्डिंग गेम है वो ही कंपैरिजन वाला है और ये सब्जेक्टिव गेम है, इसलिए मुझे पूरा हक है मैं मेरा पॉइंट रख लूं। बिकॉज एक इंडियन एथलीट है और मुझे लगता है कि वो कंपीट कर सकते हैं ओलंपिया में, वो क्वालिफाई भी हो सकते हैं, और क्यों क्वालिफाई हो सकते हैं, सारी चीजों के ऊपर मैं एनालिसिस करने वाला हूं। सो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मेरे एनालिसिस का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है विल पावर। अगर बंदे के पास विल पावर ही नहीं है फिर गेम कौन सा भी होने तो वो अपने गेम में सक्षम बन ही नहीं सकता। बट सिद्धांत जायसवाल के पास इतनी ज्यादा विल पावर है कि वो 2015 से स्टार्ट करी थी अपनी प्रो कार्ड जर्नी, और उनको प्रो कार्ड मिलता है 2022 में, 7 सालों के बाद। कोई भी बंदा होता, कोई भी एथलीट होता, वो स्विच कर लेता या फिर वो गेम ही छोड़ देता। बट सिद्धांत जायसवाल को पता था जब मैं हर टाइम स्टेज पे आता था मैं इंप्रूव होके आता था, और यही मेरी जीत है। और उनको पता है कि आज नहीं मिलेगा देन कल मिलेगा, वो फाइनली उनको जाके मिला है। और उनको ये भी पता है बिकॉज अभी उनका माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। उनको पता है कि मैं अभी प्रो शो जाके खेलूंगा, उसको जीतूंगा और ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा। ये उनका अप्रोच है। तो उनको पता है पहले से कि वो प्रो शो जीतने वाले हैं, बिकॉज वो प्रो शो के लिए जो फिजिक लगने वाली है, जो तैयारी लगने वाली है, वो पूरी तरीके से फोकस होके खुद पे काम कर रहे, इंप्रूव कर रहा है। और उनको प्रॉपर तरीके से उनका जो फ्रेम है, उनको पता है कि किस तरीके का फ्रेम स्ट्रक्चर लाना है मुझे प्रो शो में अगले वाले। सो दैट इज वाई सिद्धांत जायसवाल इज वन ऑफ दोज एथलीट हु हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, और इसी विल पावर के थ्रू सिद्धांत जायसवाल ओलंपिया तक सफर करेंगे। दोस्तों मेरे एनालिसिस का सेकंड पॉइंट ये है कि मेंस फिजिक डिवीजन रिक्वायरमेंट्स जो कि सारे सिद्धांत जायसवाल फुलफिल करते हैं। भले वो किसी चीज में लैक करते हो बट वो डेफिनेटली क्राइटेरिया तो फुलफिल करते हैं, जैसे कि फिजिक का फ्लो, शोल्डर टू वेस्ट रेशो, मसल मैच्योरिटी, डिटेलिंग, पोजिंग, प्रेजेंटेशन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि उनका वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मसल है, उनका कोर। दोस्तों 2022 के ओलंपिया में मेंस फिजिक कैटेगरी में कुल मिलाकर 69 एथलीट्स ने कंपीट करा था, और उसमें से 4 मेंस फिजिक एथलीट्स मुझे ऐसे लगे कि जिनसे सिद्धांत जायसवाल थोड़े बहुत अच्छे हैं, थोड़े बहुत उनके फिजिक का फ्लो अच्छा है, मसल वाइज सिद्धांत जायसवाल अच्छे हैं, और सिद्धांत जायसवाल का पोजिंग प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। जैसे कि मैं पहले एथलीट की बात करूंगा, पर मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बिकॉज उन्होंने भी प्रो शो खेले, उन्होंने पीक करा है, उन्होंने मेहनत करी है, इसलिए वो ओलंपिया खेले। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा किसी को भी, जस्ट मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे प्रूव करना है कि सिद्धांत जायसवाल भी उनके जैसे फिजिक कैरी करते हैं, बल्कि उनसे अच्छे फिजिक कैरी करते हैं। तो पहला एथलीट का नाम है जे एंड्रीना, जिनकी पोजीशन 36 आई थी ओलंपिया में, और 16 के बाद पोजीशन तो काउंट नहीं करते, बट जिस तरीके से पॉइंट्स टेबल में नाम था मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो सिद्धांत जायसवाल का फिजिक का फ्लो देख लेना आप, सिद्धांत जायसवाल का कोर कितना टाइट है, शोल्डर कितने सेपरेटेड है, और उसके बाद सिद्धांत जायसवाल का पूरा वी टेपर कैसा आ रहा है, काफी अच्छा आ रहा है उन बॉडी बिल्डर से। और मुझे लगता है कि फ्रंट से सिद्धांत जायसवाल उनको बीट करते हैं,
बिकॉज सब्जेक्टिव स्पोर्ट है, तो मेरा तो यही मानना है। पर हमारे इंडियंस का बैड लक तो ये है कि इंडिया प्रो हुआ बट उसमें अच्छे फोटो खींचे ही नहीं गए, इसलिए वो वेबसाइट पे अपलोड ही नहीं कर गए। तो इसीलिए मैंने सिद्धांत जायसवाल का ये ब्लर फोटो लिया है। आई होप कि आप समझ सकते हो। और उसके बाद उसमें बैक का भी कंपैरिजन करना चाहूंगा। जैसे कि बैक देख लेना, जो जे एंड्रीना है जिनकी पोजीशन 36 आई थी, उनके बैक में ज्यादा साइज नहीं है और डिटेलिंग भी नहीं है। हालांकि सिद्धांत जायसवाल के लैट्स भी काफी बड़े नहीं आते, बट सिद्धांत जायसवाल के बैक में हर एक मसल वेल तरीके से सेपरेटेड है, डिटेलिंग अच्छी है और उनके लोअर बैक में काफी ज्यादा डेप्थ लग रही है मुझे सामने वाले बॉडी बिल्डर से। तो अगर इतना हम कंपैरिजन करते तो डेफिनेटली आपका थॉट रख सकते हो कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम फोटो से किसी को जज नहीं कर सकते, बट फिलहाल हमारे पास फोटो ही है और जिस तरीके से हम 4-5 सालों से बॉडी बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप तो मुझसे ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सभी को पता है कि फोटो से 90% बॉडी बिल्डर को जज किया जाता है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों बॉडी बिल्डर के ऊपर? डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताना कि सिद्धांत जायसवाल अच्छे लग रहे हैं या फिर वो अच्छे लग रहे हैं। इस लिस्ट में सेकंड बॉडी बिल्डर आते हैं जिनका नाम है लॉन्ग वू एंड उनकी ओलंपिया में पोजीशन आई थी 41। तो जब आप फ्रंट से कंपेयर करोगे आपको दिखाई देगा कि जो लॉन्ग वू है उनका मिड सेक्शन अच्छी तरीके से पॉप अप नहीं हो पा रहा, या फिर आप कह सकते हो कि सॉफ्ट लग रहा है। और उन्होंने भी अपनी लाइफ की बेस्ट शेप दिखाई थी, बट सिद्धांत जायसवाल का कोर हमेशा टाइट रहता है और इंडिया वाले प्रो शो में तो उन्होंने काफी ज्यादा टाइट फिजिक दिखाई थी। उनके फ्रेम भी काफी ज्यादा वाइड लग रहे हैं, उनके लैट्स वाइड लग रहे हैं। और जब बात बैक की आते हैं दोस्तों, बैक में तो जो लॉन्ग वू है उनकी बैक में डिटेलिंग भी नहीं है, साइज भी नहीं है। अभी आप कहोगे कि लाइटिंग का इशू है, बट दोस्तों उनकी बैक आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, उनके बैक में ज्यादा मसल नहीं है, डेप्थ ही नहीं है। और सिद्धांत जायसवाल के बैक वीक होने के बावजूद भी सिद्धांत जायसवाल बैक में उनको वन साइडेड बीट करे। तो अगर सिद्धांत जायसवाल ने कम्पीट किया होता ओलंपिया में क्वालिफाई होके 2022 के, आपको क्या लगता है कि उनकी पोजीशन इस वाले बॉडी बिल्डर से अप रहती या फिर लो रहती? डेफिनेटली कमेंट्स में आप मुझे बताना। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेंस फिजिक में जजेस फिजिक का फ्लो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, उसके बाद प्रोपोर्शन देखते हैं, उसके बाद वो देखते हैं राउंड मसल बैलेंस एंड कोर एवरीथिंग एक्सेट्रा। बट उनका फ्लो एंड कंडीशन पे सबसे पहले फोकस रहता है। तो जैसे कि थर्ड बॉडी बिल्डर है जिनका नाम है मोहम्मद, तो आप फ्रेम वाइज कंपेयर कर सकते हो कि सिद्धांत जायसवाल की फिजिक कितनी ब्यूटीफुल लग रही है दिखने में, और उसके बाद सिद्धांत जायसवाल का कोर भी अच्छा लग रहा है, टाइट लग रहा है। और जो दूसरे बॉडी बिल्डर खड़े सिद्धांत जायसवाल के बाजू में, वो अपना हाथ कमर पे काफी ज्यादा ऊपर रख रहे हैं। इसकी वजह से उनकी फिजिक में फ्लो नहीं बन पा रहा, ब्यूटी नहीं बन पा रही और इल्यूजन नहीं क्रिएट हो पा रहा, इसलिए वो जजेस को इंप्रेस नहीं कर पा रहे। बट उनकी फिजिक में हार्डनेस है और फिजिक काफी डेंस है। बट फिर भी मैं कोर की बात करूंगा, बिकॉज कोर कितना ज्यादा मैटर करता है। आपने अली बिलाल की फिजिक में देखा होगा, जैसे कि उनको फर्स्ट कॉल आउट में बुलाया गया, बट उनको ओलंपिया में 9th पोजीशन मिले। उन्होंने एंड्रयू फर्ग्यूसन तक को भी बीट किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कोर बहुत बड़ा मैटर करता है। जितना बिल्ड कोर आप लेके आओगे, शार्प कोर आप लेके आओगे, उतनी आपको अपर प्लेस मिलेगी मेंस फिजिक कैटेगरी में। तो सिद्धांत जायसवाल मुझे लगता है कि नो डाउट इनसे भी आगे चलते। तो ये 3 बॉडी बिल्डर थे, इनसे आगे सिद्धांत जायसवाल मुझे लगता है कि रह सकते थे अगर वो 2022 ओलंपिया में क्वालिफाई होकर खेलते। और अगर बैक का कंपेयर करूंगा देन डेफिनेटली सिद्धांत जायसवाल की बैक उनको बीट नहीं कर पा रही, बट ठीक ठाक अगर सिद्धांत जायसवाल काम करते इस साल देन वो उनको बैक में भी बीट कर सकते। तो ये सारे बॉडी बिल्डर्स थे जिन्होंने की, या फिर कह सकते हो पॉइंट्स कमा के उन्होंने ओलंपिया में क्वालिफाई किया होगा या फिर प्रो शो जीत के क्वालिफाई किया होगा। तो अगर सिद्धांत जायसवाल भी छोटे मोटे प्रो शो पिक करते हैं देन डेफिनेटली वो क्वालिफाई हो सकते हैं। बट सिद्धांत जायसवाल ये नहीं चाहते। सिद्धांत जायसवाल चाहते हैं कि वो बड़े एथलीट के साथ सामना करें, उनसे फिजिक वाइज, उनकी पोजिंग वाइज। तो सिद्धांत जायसवाल के पास सारे फैक्टर्स है। थर्ड पॉइंट आता है मेरा एनालिसिस का, पोजिंग प्रेजेंटेशन। बिकॉज सिद्धांत जायसवाल का पोजिंग प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुआ है 2015 से 2022 तक, कि जब उन्होंने इंडिया प्रो शो में कम्पीट किया था उन्होंने एक ओलंपियन की तरह पोज करी थी। और मुझे लगता है कि उनको पोजिंग में ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब वो अपना हाथ कमर पे रखते हैं, शोल्डर को टाइट करते हैं, उनके ऑब्लिक्स और ज्यादा स्क्वीज होने लगते हैं और शोल्डर को एक 3D लुक मिलता है। इसके लिए जजेस को और ज्यादा इंप्रेशन मिलता है। और उसके बाद उनको पता है कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट किस तरीके से हाईलाइट करने, वीक पॉइंट किस तरीके से छुपाने हैं, और वीक पॉइंट में भी ट्रांजिशन करते अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाने। ये सारी चीजें सिद्धांत जायसवाल को अच्छी तरीके से पता है। और पोजिंग प्रेजेंटेशन में और एक चीज आती है कि स्टेज को पूरे ऑन करना, जो कि सिद्धांत जायसवाल अच्छी तरीके से करना जानते हैं। तो ये 3 फैक्टर सिद्धांत जायसवाल के प्लस पॉइंट है, और मुझे लगता है ये 3 फैक्टर के ऊपर सिद्धांत जायसवाल 2023 में प्रो शो खेल सकते हैं, उसको जीत सकते हैं और क्वालिफाई भी हो सकते हैं। पर अब देखना यह है कि वो कौन सा शो पिक करे। जैसे कि उन्होंने कहा है वो 2023 में 3 प्रो शोज खेलने वाले हैं, मतलब 2 से 3 प्रो शोज वो खेलने वाले हैं। अगर वो इंडिया प्रो शो से भी अच्छी कंडीशन एंड अच्छा कोर शो करते, शार्प कोर शो करते, देन डेफिनेटली प्रो शो जीतना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं अभी भी। और देखना ये है अगर उनको कम्पीट करना है और किसी तरीके से उनको क्वालिफिकेशन लेना ही है देन डेफिनेटली इन सारे बॉडी बिल्डर के जैसा वो क्वालिफिकेशन ले सकते हैं कोई भी लाइट शो खेल के। बट सिद्धांत जायसवाल वैसा करेंगे नहीं, बिकॉज वो अपने फिजिक को और ज्यादा ग्रो करेंगे, इंप्रूव करेंगे और एक अच्छा प्रो शो पिक करेंगे जिसमें कि एक प्रॉपर टॉप ओलंपियन कम्पीट करते। सो सिद्धांत जायसवाल उनको बीट करना डेफिनेटली चाहेंगे।
सो लेट्स सी क्या होता है। मेरी तरफ से तो बेस्ट विशेष फॉर सिद्धांत जायसवाल फॉर अपकमिंग प्रो शो। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो दिल्ली प्रो शो ही जीते, बट लेट्स सी। उन्होंने कहा कि अगर वो पूरी तरह से तैयार होते, उनको लगता है कि मेरी फिजिक उस लायक है, देन वो कम्पीट करने वाले हैं। तो यही सिद्धांत जायसवाल का एनालिसिस था कि वो 2023 में कम्पीट कर सकते हैं फिर नहीं। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो गाइस, देन डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में बताना कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।